स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी क्लास 7th फ्रैक्शंस चैप्टर 2 पर डिस्कशन हो रहा है। अब हम लोग आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 यानी कि कह सकते हैं डिवीज़न के बारे में चर्चा करनी है। तो एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हम देख रहे हैं कि बुक में हमारे 4 क्वेश्चंस मेनली हैं, तो हम हर क्वेश्चंस के 1-2 पार्ट को कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड, देख रहे हैं 12 डिवाइडेड बाई 3/4। अगर आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा हो अच्छे से, तो वहाँ से आपको इस क्वेश्चन को लगाने में यानी इस चैप्टर को लगाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको पहले ही मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबके वीडियोस बनाकर पहले ही अपलोड कर दिए हैं और आप वो देख भी चुके होंगे। और जो नहीं देखे हैं वो देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो या डिवीज़न का क्वेश्चन हो, वो उस वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे। फिर से बहरहाल एक्सरसाइज है तो यहाँ कवर करते हैं। यहाँ पर मैंने समझाया आपको कि डिवीज़न के केस में क्या करते हैं कि हम पहले नंबर को तो टच नहीं करते, मीन्स पहले नंबर को हम वैसे ही लिख देते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पर अगर बात करें हम 12 डिवाइडेड बाई 3/4, तो हम 12 को एज इट इज़ लिख देंगे। और रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि इस डिवीज़न वाले सिंबल का हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो मीन्स जहाँ पर डिवीज़न है वहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका भी रेसिप्रोकल होगा और सेकंड क्वांटिटी जो फ्रैक्शन होगी उसकी भी रेसिप्रोकल करना है। तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर के प्लेस पर है, तो 3 से आप 12 को कर दीजिए कैंसिल। तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। अब ये 4 दोनों ही न्यूमिनेटर में है, तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 4 4 जा 16 और अपॉन 1 लिखने का कोई रोल नहीं होता है, अपॉन 1 तो हर जगह होता है। इसलिए अगर इसके जवाब की बात करें तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखा आपने कितने ईजी क्वेश्चंस होते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो एक्सरसाइज 2.4 को अगर आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट में सारे क्वेश्चंस आपका डालेंगे, इतना ज़्यादा ईजी है ये। तो हमने एक पार्ट आपको दिखाया है, अब एक दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे, यानी दूसरा पार्ट का मतलब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हम लोग आपके क्वेश्चन का सेकंड मतलब एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो भी नंबर्स हमें गिवन किए होंगे हमें उनके रेसिप्रोकल्स बताने हैं। और उसके आगे एक बात और भी बतानी है, उसको मैंने डिटेल में नहीं लिखा है, इन्होंने ये भी लिखा है क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स ऑफ, क्लासीफाई करना है कि जो रेसिप्रोकल होंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, वो या होल नंबर में है। तो एक पार्ट और आगे डिटेल में लिखा हुआ है, उसको मैंने डिटेल में नहीं लिखा, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स ऑफ, कि वो प्रॉपर में होंगे या वो इम्प्रॉपर में होंगे, वो होल में। तो अगर आप चीज़ों को जानते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन आप जानते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है बताइए, जब न्यूमिनेटर हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर कब होता है, जब न्यूमिनेटर हमारा बड़ा हो जाता है। और होल नंबर तो आप जानते हैं कि जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से हम क्लासीफाई तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें हमारा क्या है, सबसे पहला पार्ट है हमारा 3/7। तो अगर हम बात करें 3/7 के रेसिप्रोकल की, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बताइए, रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा, अपोजिट कर दीजिए, प्लेस को चेंज कर दीजिए। प्लेस क्या हो गया, 7/3। अब बताइए कि 7/3 को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन में अगर हम डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, छोटा है, न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है। हमें बस केवल ऊपर ज़्यादा दोनों को देखने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें केवल न्यूमिनेटर पर फोकस करना चाहिए। न्यूमिनेटर अगर छोटा होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, अच्छा फ्रैक्शन कह सकते हैं उसको, क्योंकि तब वहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन जब ये न्यूमिनेटर ग्रेटर हो जाता है ना, मीन्स देखिए डिविजिबल हो रहा है, 3 2 जा 6, यानी यहाँ 2 ऑब्जेक्ट कम से कम हो गए, 2 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर चूँकि न्यूमिनेटर हमारा क्या है, लेस है। ये देखो इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर न्यूमिनेटर हमारा ग्रेटर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इम्प्रॉपर हो जाएगा। बच्चों हम लोग क्या है ना कि भूल जाते हैं कि प्रॉपर इम्प्रॉपर में कौन, कभी अब जब समझ गए तब तो दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज़ अब भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं आपको
एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूँगा कि प्रॉपर इम्प्रॉपर कैसे याद रखेंगे। बहरहाल दिमाग में रहेगा तो अच्छा, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा वो ट्रिक। ये देखिए, हम लोग बात करते हैं प्रॉपर की, हम लोग बात करते हैं इम्प्रॉपर की। ये देखिए, अब चाहे प्रॉपर की बात हो चाहे इम्प्रॉपर की बात हो, दोनों में ही केवल क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच के रिलेशन की बात है। मैंने आपसे क्या समझा है कि आपका ध्यान जो है वो न्यूमिनेटर पर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर से कंपेयर करना है, बशर्ते हम न्यूमिनेटर को फोकस करें। तो अब यहाँ देखिए, अब अगर मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा तो शायद आप कभी भूलेंगे नहीं ये बात। प्रॉपर में अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं। यहाँ पर कितने लेटर हैं, 2 ज़्यादा, IM जुड़ गया, 7 हो गए। तो अगर न्यूमिनेटर यानी कि देखिए यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर कम, यही सेंस समझ लेना है हमें। प्रॉपर जब होगा तो न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए प्रॉपर में कम वाली बात है, क्योंकि इस इम्प्रॉपर में 2 लेटर और ज़्यादा हो गए। तो इम्प्रॉपर की बात अगर आएगी तो न्यूमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। यानी प्रॉपर अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे माइंड में सेट हो गई बात कि प्रॉपर इम्प्रॉपर में कंपेयरिंग करनी होती है, प्रॉपर छोटा होता है, इम्प्रॉपर बड़ा होता है। अब कैसे, केवल अल्फ़ाबेट्स के बेस पर या लेटर के बेस पर, इसमें 6 लेटर हैं और इसमें 2 लेटर एक्स्ट्रा हैं, IM। ये देखिए, तो प्रॉपर के केस में छोटा होना चाहिए किसको, न्यूमिनेटर को। इम्प्रॉपर के केस में बड़ा होना चाहिए किसको, न्यूमिनेटर को। न्यूमिनेटर को ही फोकस करिए, डिनोमिनेटर से कंपेयरिंग हो रही वो तो आप समझ रहे हैं। तो प्रॉपर के केस में छोटा होता है, इम्प्रॉपर के केस में बड़ा होता है। ये आपको मन में हमेशा याद होगा, क्योंकि प्रॉपर में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं या 6 लेटर हैं और इसमें IM ऐड हो गया तो 2 ज़्यादा हो गए। तो इस तरीके से हम इस बात को मेंशन रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और जिनको याद है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है हम तो उनकी बातें कर रहे थे कि अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में ही हमें जो है कन्फ्यूज़न होती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर में ही रिलेशंस को देखना होता है। प्रॉपर छोटा क्यों है, ये दिमाग में है क्योंकि आगे IM नहीं लगा हुआ है। तो इम्प्रॉपर अगर है तो बड़ा है, तो इम्प्रॉपर में हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए और प्रॉपर में हमारा न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अब मैं अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड का सेकंड, 5/8। तो 5/8 है, करना क्या है, रेसिप्रोकल बताना है। तो ये देखिए, इसका रेसिप्रोकल आप बहुत ईजिली बता लोगे, रेसिप्रोकल इक्वल। तो बस पलट दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, मीन्स प्लेसेस को चेंज कर दीजिए। तो 8 आपका न्यूमिनेटर बन जाएगा और 5 आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब अगर हम बात करें, ये तो पहला जवाब हो गया रेसिप्रोकल। 8/5 की बात अगर करें तो ये न्यूमिनेटर पर ही हम आपसे कह रहे थे चर्चा करने के लिए। तो न्यूमिनेटर हमारा बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। किससे, डिनोमिनेटर से। तो अगर बड़ा है तो बड़े के लिए क्या आता है, बड़े के लिए आता है इम्प्रॉपर। ये देखिए क्यों बड़ा होता है, क्योंकि प्रॉपर में तो कम लेटर होंगे ना, प्रॉपर में तो 6 ही लेटर हैं, इम्प्रॉपर में 2 एक्स्ट्रा हो गए। तो जब ये 8, हमेशा न्यूमिनेटर पर ही आपकी निगाह होनी चाहिए। न्यूमिनेटर बड़ा है कि छोटा है, हमें बस ये देखना है। तो न्यूमिनेटर जो हमारा है वो 8 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो न्यूमिनेटर हमारा बड़ा हो रहा है। और अगर ये बड़ा हो रहा है तो बड़े के लिए बड़ा आएगा, इम्प्रॉपर आएगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। तो ये पहला जवाब 8/5, दूसरा जवाब की ये कैसा है, ये इम्प्रॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 7/3 डिवाइडेड बाई 2। डिवीज़न का केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड क्वांटिटी है। रूल क्या सिखाया गया है कि पहली वाली क्वांटिटी को, मीन्स पहले फ्रैक्शन को जैसे का तैसा लिख दीजिए एज इट इज़, और ये जो डिवीज़न का सिंबल लगा हुआ है इसकी जगह पर आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो डिवीज़न का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन हो गया। और अब सेकंड वाले को चेंज करना होता है। तो ध्यान दीजिए, सेकंड वाला क्या है, 2। अब 2 का अगर रेसिप्रोकल करना है तो समझ रहे होंगे, अपॉन क्या है, कुछ नहीं है, तो अपॉन 1 है। तो ये 2 मीन्स 2/1, और 2/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। ध्यान देना, केवल पहले का रेसिप्रोकल नहीं करना है, बाकी इस डिवीज़न के सिंबल का भी रेसिप्रोकल करना होता है और सेकंड क्वांटिटी का भी रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है ना, ये डिविजिबल डिवीज़न का रूल है। तो 7/3
अब यहाँ पर देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि 7 है, 7 से ना 2 को ना 3 को, और तब डायरेक्टली क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये जवाब हो गया आपके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं सारे। अगला जो सेकंड पार्ट है वो अपॉन 1 नहीं लगा हुआ है, तो अब अपॉन 1 आप खुद लगा लेंगे और अपॉन 1 लगा करके रेसिप्रोकल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हम 7th पार्ट यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। 7th पार्ट है 3 होल 1 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 1 होल 2 अपॉन 3। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तो पूरे मैथ में नहीं होगी अगर आप दिल लगा करके उसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लीजिए किस में, इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कई बार करना बीच बीच में आया हुआ है। देखिए 5 3 जा मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट है उसको ऐड करो। 5 3 जा 15, 15 में 1 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 16 एंड देन होल अपॉन क्या हो जाएगा 5। अच्छा अभी तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, फिर हम बाद में इसको अप्लाई करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 में 2 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया 5, होल अपॉन कितना हो गया 3। अब ये तो हमारे पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया। क्या करना है आपको, मैथमेटिकल सिंबल जो डिवीज़न है इसका रेसिप्रोकल कर देना है एंड देन सेकंड क्वांटिटी का रेसिप्रोकल कर देना है। तो 16/5 को मैं एज इट इज़ लिखूंगा रूल के अकॉर्डिंग। डिवीज़न की जगह आप मल्टीप्लाई लगा देते हो और इस 5/3 जो कि सेकंड क्वांटिटी है इसका आप रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 से कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जब कोई भी कैंसिल नहीं होता तो क्या करते हैं, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 16 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 48 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 25। देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि जो क्वेश्चन दिया गया था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में था और जो हमारा जवाब आ रहा है वो इम्प्रॉपर में आ रहा है। ये क्या है, ये इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, हमेशा हम न्यूमिनेटर पर ही फोकस करते हैं। ये बड़ा है, बड़ा के लिए बड़ा लेटर आएगा, बड़ा वर्ड आएगा। इम्प्रॉपर बड़ा होता है और प्रॉपर क्या होता है, छोटा होता है। ये देखिए इसमें 2 अल्फ़ाबेट हमारे आगे के गायब है IM, तो इसमें इसको हम बड़ा मानते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। 25 से आप 48 को डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम जाएगा क्योंकि 2 टाइम करोगे तो 50 हो जाएगा। तो 25 कितना रिमेन आया 3 एंड 2। तो क्या बताया गया है कि ये जो कोशिएंट आता है ये होल होता है। क्या होता है, ये होल होता है। कई बार चर्चा हो चुकी है। ये क्या बनता है, ये न्यूमिनेटर बनता है। ये क्या बनता है, ये डिनोमिनेटर बनता है। मीन्स अब लिखिए ज़रा, तो क्या लिखोगे आप, इस 40 इस पूरी क्वांटिटी को जो इम्प्रॉपर में था इसको अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, ध्यान दीजिएगा। होल कौन है 1, तो 1 होल। न्यूमिनेटर कौन बन रहा है 23, 1 होल 23 अपॉन डिनोमिनेटर कौन बन रहा है 25। ये देखिए, यानी ये हमारा जवाब हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इस तरीके से डिवीज़न के क्वेश्चन को हमने कवर किया। यहाँ पर भी कोई खासा दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। आप क्वेश्चन देख रहे हैं और सलूशन इस तरीके से पूरा आपके सामने रखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको समझ में बात आ ही गई होगी। तो हम आगे की बातें आगे के वीडियोज़ में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ आए तो लाइक करिए, और ना अच्छा लगे, ना समझ में आए तो कम से कम कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप दोनों काम नहीं करते हैं तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि आप किस मिजाज के हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा। इसलिए दोनों में से कम कोई एक काम अवश्य कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।